नमस्कार बच्चों। देखो ये फर्स्ट लेसन की है, द बुक दैट शेप्ड द अर्थ। गोल्डन वेज का फर्स्ट लेसन ही चल रहा है अभी, थोड़ा लेंदी लेसन है और ये प्ले टाइप में है। और बेटा मेरा आपसे यही निवेदन है सभी बच्चों और बच्चियों से, जिन बच्चों को और बच्चियों को पढ़ना नहीं आता है वो रीडिंग करना सीखे। मैं हर वीडियो में यही बात कह रहा हूँ आपसे। मुझे पता है तुम कितने ब्रिलियंट हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, सिर्फ वकालत ही करते हो। वकील भी शर्मा जाए तुम्हारी बातों से, इतनी वकालत। क्लास में अनलिमिटेड बात, और घर पे तो शायद अब पड़ोसी भी दुखी होंगे तुमसे क्योंकि बात करते रहते हो। ठीक है, तो इसलिए बेटा कुछ नहीं रखा है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस रखें आप। ठीक है, मुझे एक एक बच्चे की पता है, गर्ल्स की भी पता है और बॉयज़ की भी पता है कौन सा बच्चा पढ़ता है। 9th क्लास तक बातें ठीक थी, लेकिन अब आपकी नहीं चलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो भैया आप ही पछताओगे। सेकंड सीन है बेटा, इसमें देखो व्हाट केसेस आर मेड बाय द थिंक टैंक अबाउट द बुक फाउंड ऑन, मतलब व्हाट केसेस, क्या अनुमान लगाए जाते हैं थिंक टैंक के द्वारा जो किताबें पृथ्वी पर मिली। देखो टाइम अब फ्यू सेकंड लेटर, सीन चेंज हो गया कुछ समय बाद। प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर वाइल्ड पब्लिक लाइफ। मार्स स्पेस कंट्रोल, देखो उनका जो स्पेस है वो कहाँ लैंड कर गया है, वो लैंड कर गया है डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरी में लैंड कर गया। और वहाँ पर बीच में सब खड़े हुए हैं वो जितने भी कैरेक्टर है। एट राइज, देखो कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट राइज का मतलब है जैसे ही वो सीन शुरू होता है, तो जैसे ही सीन शुरू होता है तो उसी समय क्या दृश्य उसका, कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर। कैप्टन ओमेगा है जो कहाँ खड़े हुए हैं, उसमें मध्य में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स कैटलॉग्स ड्रॉर इन कंफ्यूज्ड फैशन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब होता है बेटा खोल रहे और बंद कर रहे हैं उसको। कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है जो समय सारणी, जैसे कैटलॉग देखो ये रहा है, इस तरह से ये कैटलॉग कहलाता है, ये कैटलॉग कहलाता है इस तरह से। ठीक है, उसको खोल रहे हो बंद कर रहे हैं, ड्रॉर इन ए कंफ्यूज फैशन। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट बोलते हैं इसको। लेफ्टिनेंट आयोटा इज ए अप लेफ्ट काउंटिंग बुक इन ए बुक केस। और जो किसको काउंट कर रहे हैं, बुक केस का मतलब होता है अलमारी में जितनी बुक्स रखी हुई हैं उनको वो काउंट कर रहे हैं। सार्जेंट ऊप इज एट राइट, और सार्जेंट ऊप इसके साइड में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, ओपनिंग का मतलब होता है किताब को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, टर्निंग इट अपसाइड डाउन। शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। रिफलिंग का मतलब होता है इस तरह से, वो इस तरह से देखना किताब को, तो क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं कि, और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि बुक्स में है क्या। देखो उसके बाद है न्यूडल, एडजस्टिंग नॉब्स। नॉब्स का मतलब होता है जैसे माइक्रोफोन्स जैसा है, उसको एडजस्ट करते हुए अपने चेहरे पर। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूजर, इसका किसके लिए कम्युनिकेशन है, थिंक टैंक की। थिंक टैंक पुट ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न टूवर्ड द स्टेज टू वॉच। बहुत सारे उसने गॉगल्स लगा रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं उसने। दे सीम टू हैव इंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और ऐसा लग रहा है कि वो पृथ्वी पर कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। न्यूडल, स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में वो न्यूडल बोलते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप 1, मार्स स्पेस कंट्रोल तुमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू प्रॉप 1 कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। कैप्टन ओमेगा तुम्हारी क्या बताओ, लोकेशन बताओ कि तुम कौन सी स्थिति में हो, कहाँ पर हो तुम। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चैन। चैन का मतलब होता है गले में एक राउंड सी डिस्क का मतलब जैसे गोल सी चीज़ होती है, प्लेट जैसी ऐसी लटकी हुई है, और उसमें वो बोलते हैं। एंड हर नेक कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम। फिर वो बताता है कि हम यहाँ पर पहुँच गए, रूम को इंडिकेट करते हुए। दिस स्क्वायर
प्लेस हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? लेफ्टिनेंट आयोटा, आई कैन नॉट फिगर इट आउट। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये किस तरह की फिगर है, इसकी आकृति क्या है। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम्स। ये जो विशेष प्रकार का आइटम्स है ना, मैंने 2000 तो गिन लिए हैं। इतनी सारी बुक्स रखी हैं, मैंने कितनी गिन ली है? 2000 गिन लिए हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ शॉर्टेज बार। और ऐसा लगता है कि फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करने का क्या है, एक स्टोरेज है ये। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट टू? सार्जेंट टू तुम क्या सोचते हो? ऊप, आई हैव नॉट अ क्ल्यू। मेरे पास इसका कोई क्ल्यू नहीं है। I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. 7 गैलेक्सी हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा। मे बी देयर आर हेड्स। ही opens a book and put it on his head. Say maybe this is a haberdashery. कि शायद ऐसा लग रहा है कि ये शायद कपड़ों की दुकान हो। haberdashery मतलब होता है गारमेंट स्टोर को बोलते हैं। ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स, वो धीरे से बोलता है। परहैप्स द, जैसे आप सम्मान में झुकते हैं ना, उस तरह से बोलता है वो ओमेगा। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिक टैक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। कि शायद जो वो अपने सोच का हमें बता सकें। देखो थिक टैंक का कैरेक्टर है, वो बोलता है, इनका बॉस है बेटा ये। एलिमेंट्री, माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। एक आइटम को, एक मतलब एक बुक को उठाओ और मैं जिससे मैं उसको देख सकूँ। ओमेगा होल्ड ए बुक ऑन द पाम। पाम का मतलब होता है हथेली में, वो उठाता है। ऑफ हर हैंड्स। यस आई अंडरस्टैंड नाउ, सच अर्थ क्रीचर्स एंड ऑलवेज ईटिंग। अरे मेरी समझ में आ गया, ये क्या है, जो पृथ्वीवासी है ना, ये क्या है, ये खाते रहते हैं, ये खाने पीने की चीज़ें। द प्लेस इन विच यू फाइंड आवर सेल्व्स ए अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। मतलब ये खाने पीने की चीज़ों का एक भंडार है। टू आयोटा एंड ऊप ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब देखो ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, ये लाइब्रेरी में और ये थिक टैंक दूसरी जगह पर है। ये दोनों देखते हैं कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड लाइब्रेरी में खड़े हुए। वेल द अर्थिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंथ डाइट। हाँ, उनकी कोई विशेष प्रकार की डाइट होती है क्या, जो पृथ्वीवासी है उनकी। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच। जो तुम्हारे हाथ में ये आइटम लगा हुआ है ना, ये बुक लगी हुई है, ये क्या है, ये क्या है, ये सैंडविच है। ये खाते हो ना तुम, सभी बच्चे खाते हो खूब ब्रेड और उसमें बना के वो सैंडविच, ठीक है। पता नहीं क्या क्या भर देते हैं वो। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। ओमेगा नोडिंग, अ सैंडविच। नोडिंग का मतलब होता है जो नोब में इस तरह से एडजस्ट करते हुए सैंडविच दोनों बोलते हैं। वो क्या है, सैंडविच है। ऊप, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अ सैंडविच। थिंक टैंक, सैंडविच आर द मैन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनके मुख्य भोजन का हिस्सा है। लुक एट इट क्लोजली। ओमेगा स्क्वाट्स अप एट बुक। There are 2 slices of what is called bread and between them is some sort of filling. देखो बुक को खोलता है और खोलने के बाद वो बताता है कि इसमें ना कुछ तरह की चीज़ इसमें भरी जाती है। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर। हाँ ये बिल्कुल सही है। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। हाँ मेरा कहना है वो सही है बिल्कुल, और तुम इसको खा कर देखो। ओमेगा, गल्पिंग ईट इट। अच्छा इसको खाना है क्या। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिक टैंक। क्या तुम्हें जो सर्वशक्तिमान थिक टैंक है वो अपने बारे में घमंडी है, ये थिक टैंक है जो, वो कहता है तुम्हें उस पर विश्वास है। ओमेगा कहता है ओ नो नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। हाँ इन्होंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसको खाओ। आयोटा, डबियसली ईट इट। खाना है क्या ये। ओ कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच। ये तो तुम्हारे लिए ना बहुत सम्मान की बात होगी कि तुम इसको खाओगे। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। बट हाउ कैन
आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, लेकिन मैं अपने सार्जेंट के आगे कैसे खा सकता हूँ। हेडिंग ओप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सार्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। सार्जेंट ऊप मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसको तुरंत खाओ। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे करेंगे। और बेटा सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।